नमस्कार साथियों, अगर हम लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई योजनाएं, जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। दोस्तों, अगर लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में पढ़ें कि लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें कि प्रदेश में बालिकाओं के जन्म, मतलब हमारी जितनी भी बच्चियां हैं उनके जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच बनाना है। सकारात्मक सोच बनाने के लिए, लिंगानुपात में सुधार करने के लिए, बालिकाओं के प्रति शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने हेतु एवं उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ की गई। कब की गई दोस्तों? इस डेट को याद रखना, 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ की गई। क्यों की गई? क्योंकि लोगों में, जनता में क्या करना है, बालिका जो बच्चियां हैं उनके प्रति सकारात्मक सोच बनाना है, लिंगानुपात को सुधारना है, बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के स्तर को बढ़ाना है और स्वास्थ्य और स्थिति में सुधार करना है। इन सभी के लिए 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई। कौन सी योजना प्रारंभ की गई दोस्तों? लाडली लक्ष्मी योजना। साथियों, अगर हम लाडली लक्ष्मी योजना के पात्रता की बात करें कि कौन कौन सी बच्चियां हैं, कौन कौन सी बालिका हैं जो इस योजना के पात्र होंगी। साथियों, पहला पॉइंट दिया गया है कि 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका, जो भी बच्चियां हैं जो 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी हैं वो इसके पात्र होंगी। दूसरा पॉइंट है, बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में जिस ग्राम पंचायत में है, जिस गांव में है, उसी गांव की आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, उनके माता पिता क्या हों? मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। चौथा पॉइंट है, माता पिता आयकर दाता ना हो, मतलब वो इनकम टैक्स ना देते हों। तो ये वाला फैक्ट हमारा हो जाता। साथियों, अब हम समझेंगे कि इस योजना के लाभ क्या क्या हैं, मतलब जिस बालिका ने इस योजना के लिए अप्लाई किया है उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे, उसको हम क्रमबद्ध रूप से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18,000 कितने रुपए का? 1,18,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मतलब उन्हें आश्वासन प्रमाण पत्र मिल जाता है कि उन्हें शादी के टाइम पर 1,18,000 रुपये मिलेंगे, इसका प्रमाण पत्र मिल जाता है। दोस्तों, योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6वीं में, जैसे ही बालिका कक्षा 6वीं में प्रवेश करेगी तो उसे 2,000 रुपये, कक्षा 9वीं में प्रवेश करेगी तो 4,000 रुपये, और जैसे 11वीं में प्रवेश करेगी तो 6,000 रुपये, और कक्षा 12वीं में प्रवेश करेगी तो भी 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से साथियों, इसी के साथ तीसरा लाभ यह है कि लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, जो स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए। स्नातक कर रही हो या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम कर रही हो वो बालिका, प्रवेश लेने पर उसे 25,000 रुपये, कितना? 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में, कितने किस्तों में? 2 समान किस्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये भी एक लाभ हो जाता है लाडली लक्ष्मी योजना का। एक और लाभ है कि लाडली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। किसके द्वारा? शिक्षण शुल्क किसके द्वारा वहन किया जाएगा? शासन के द्वारा वहन किया जाएगा।
एक और लाभ है बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर 21 वर्ष पूर्ण होने पर कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत निर्धारित आयु कितनी वर्ष है? 18 वर्ष। मतलब 18 वर्ष से कम आयु में शादी नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष के बाद ही शादी होना चाहिए। तो उसके उपरांत होने पर राशि 1 लाख रुपए अंतिम भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से 1 लाख रुपए उस बालिका को शादी के टाइम पर मिलेगा। कब मिलेगा? शादी के टाइम पर। तो इस बात को आपको याद रखना है। इस प्रकार से हमारी लाडली लक्ष्मी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार मामा के द्वारा लागू की गई है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है।